टाइटन एक ऐसा स्टॉक जिसने पिछले 20 सालों में मल्टी बैगर रिटर्न दिए हैं। क्या आप में से किसी ने टाइटन का स्टॉक होल्ड किया हुआ है? आपको मैं बताना चाहूँगा कि राकेश झुनझुनवाला ने अपने पूरे पोर्टफोलियो का 35% स्टॉक टाइटन में इन्वेस्ट किया था उन्होंने और एक मल्टी बैगर इतने करोड़ों रुपए का एसेट्स बनाने का पूरा कंट्रीब्यूशन टाइटन के द्वारा मिला हुआ है। आप में से हर एक व्यक्ति मेरे ख्याल से जब इन्वेस्टमेंट करता है तो ये देखता है कि मेरा स्टॉक नीचे गिरे तब जाके मैं अपना शेयर खरीदूँ। हम बात सुनते हैं काफ़ी लोगों की जो इस मार्केट में एक्सपर्ट हैं, राइट? वो क्या बोलते हैं नीचे गिरे और लो और लो और लो। लो ठीक है, लेकिन आप सोचिए ना जिस रेट में जिस जिस प्राइस में, जिस सेगमेंट में आपने इसे परचेज़ किया, उस प्राइस से अगर वो नीचे गिरता है मतलब कि आप वहाँ पर रॉन्ग हैं और रॉन्ग होने पे आप और रॉन्ग होना चाहते हैं, उसके बाद और रॉन्ग और रॉन्ग और रॉन्ग और रॉन्ग ऐसे करते-करते आपकी रॉन्ग की जो कैपेबिलिटी है वो नीचे जाती जाती है। तो अगर आपको राइट होना है, तो सबसे पहले आपको करना पड़ेगा काम फंडामेंटल्स में। अच्छा मेरा चैनल कोई भी ऐसा नहीं है जहाँ पर मैं आपको डेली टिप्स दूँगा, मैं आपको स्विंग ट्रेडिंग बताऊँगा, मैं आपको ऑप्शनल बताऊँगा, फ्यूचर बताऊँगा, इंट्राडे बताऊँगा, मैं आपको कुछ भी टिप्स नहीं देने वाला हूँ और ये पूरी तरह से एंटरटेनमेंट बेस्ड चैनल है, जहाँ पर आपको सिर्फ़ हम स्टॉक्स की 5 मिनट एनालिसिस करते हैं, 5 से 7 मिनट और समझने की कोशिश करते हैं, क्या ये स्टॉक में अभी भी कंपाउंडिंग बाकी है? क्या स्टॉक में अभी भी मल्टीबैगर बनने की कैपेबिलिटी है और वही स्टॉक में हम बात करते हैं जो ऑलरेडी मार्केट कैप में बहुत अच्छा कर रहा है, राइट? हम किसी भी स्टॉक में बात नहीं करते हैं और आप यदि ये कोई भी बाइंग और सेलिंग की रिकमेंडेशन नहीं है, आपको अपनी रिकमेंडेशन खुद लेनी पड़ेगी, आपको अपना एनालिसिस खुद ही करना होगा, राइट? तो यहाँ पर कोई भी रिकमेंडेशन आपको नहीं दिया जा रहा है। चलिए हम स्क्रीन की ओर बढ़ते हैं आगे और समझते हैं कि कैसे अ, हमको देखना है चीज़ों को, राइट? तो मैं शेयर स्क्रीन करता हूँ आपको एंड लेट्स अंडरस्टैंड। तो मैंने ये टाइटन का स्टॉक निकाल के रखा हुआ है आपके लिए, राइट? तो आज की जो प्राइस है, आज मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, ये आपको 31 दिसंबर को मार्केट क्लोज़ हुआ था कब? 29 दिसंबर को, ये दिख पा रहा होगा आपको, राइट? तो ये आप देखिए 3675 अगर आप देखेंगे हाई और लो की 1 साल के हाई और लो की बात कर रहे हैं, तो 52 वीक में इन्होंने 2269 का लो बनाया और 3737 का हाई बनाया, राइट? तो ऑलरेडी स्टॉक अगर मैं बात करूँ, तो अपने से ऑलरेडी 50% ग्रो कर चुका है 1 साल के अंदर में, राइट? 50% तो इट्स गुड थिंग जो आपको ग्रोथ दे सकता है। अगर हम दूसरे एस्पेक्ट की बात करें, स्टॉक पी इज़ वेरी हाई, 100 का स्टॉक पी है, बहुत ज़्यादा हाई है। आरओसी की बात करें 25% इज़ गुड, आरओई की बात करें 30% इज़ गुड। मतलब ऐसे बहुत कम स्टॉक होते हैं जो आपको 30% का आरओई देते हैं और कोई स्टॉक दे रहा है तो इट इज़ वेरी गुड। 10.7 का ओपीएम मतलब ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन से सिंपल समझिए आप कि अगर आपके बिज़नेस में प्रॉफिट मार्जिन अच्छा होगा तो आपके पास कैपेबिलिटी होगी कि आप डिसीज़न्स ले सकें, अपने बिज़नेस को एक्सपांशन कर सकें, आप उसमें कुछ ना कुछ काम कर सकें, राइट? लास्ट 3 ईयर की ग्रोथ की बात करूँ तो 25% इट्स वेरी गुड। अगर 26% के हिसाब से अगर आपका स्टॉक 10 साल भी अगर ग्रो कर जाता है, इतना मतलब है कि अगर आपने 1 लाख रुपए लगाया तो 10 साल में वो 10 लाख रुपए होता है, 10 टाइम्स होता है, राइट? अगर आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो। तो उस कैपेबिलिटी का ये स्टॉक है जिसने पिछले काफ़ी सालों में अच्छा रिटर्न दिया, अच्छा ग्रोथ दिया। डिविडेंड यील्ड की बात करेंगे तो 0.27% इट्स आल्सो वेरी गुड। तो ये फैक्टर बहुत अच्छा है। अगर हम बात करते हैं बिज़नेस मॉडल की तो ये डिफरेंट डिफरेंट बिज़नेस में ऑलरेडी इन्वॉल्व है लाइफ़स्टाइल प्रोडक्ट्स में जैसे अगर मैं टाइटन को थोड़ा-सा पीछे लेके जाऊँ आपको राइट, तो आप देखेंगे कि अराउंड 1993 से पहले तक ये सिर्फ़ वॉच के बिज़नेस में ही एग्रेसिवली काम करते थे। मतलब इनका 99% बिज़नेस वॉच था, ठीक है? हो सकता है इन्होंने स्टार्टिंग वॉच से करी, लेकिन आज की डेट में अगर आप देखोगे तो 90% बिज़नेस इनका ज्वेलरी का है, राइट? तनिष्क आप सब जानते होंगे और तनिष्क ही इनका मेन एक्चुअली में ड्राइवर बिज़नेस है, जो इनको बेनिफिट देता है, इनको फ़ायदा देता है। आई एम श्योर आप में से हर कोई जानता होगा। नहीं जानते तो ये जस्ट मैं आपके लिए इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ। इसके अलावा ये वॉच बिज़नेस में अभी भी है, लेकिन उसका परसेंटेज कम है। इन्होंने एक्सपोर्ट भी ट्राई किया था, मतलब बाहर के मार्केटों में भी इन्होंने बहुत बार ट्राई किया स्टार्टिंग में, बट वॉच के बिज़नेस में ही फेल हो गया, राइट? बट ये फेल होने से इसका मतलब नहीं है कि कंपनी फेल हो गई, कंपनी ने बहुत अच्छा ग्रोथ दिया है। इसके अलावा ज्वेलरी मैंने आपको बताया 90% और आईवीआर में भी है ना? आपने सुना होगा टाइटन में ही सुना होगा आईवीआर, तो आईवीआर बिज़नेस में भी ये काम करते हैं और इस हिसाब से ये आगे बढ़ते हैं। चलिए, तो मेरे ख्याल से ये समझ में आ गया। आपके कोई क्वेश्चन होंगे तो कमेंट बॉक्स में बिल्कुल लिख के बताइएगा और ये कोई भी रिकमेंडेशन नहीं है और ये सिर्फ़ आपके नॉलेज पर्पज़ के लिए बनाया जा रहा है।
ताकि इसे देख के आप कुछ लर्निंग कर सकें, कुछ सीख सकें और अपनी इन्वेस्टिंग जर्नी को आगे बढ़ा सकें। और मेरा यही मानना है कि अगर आपको इन्वेस्टमेंट करना है तो इक्विटी में इन्वेस्टमेंट करिए। इक्विटी में इन्वेस्टमेंट बहुत आगे आपको लेके जाएगा। आपके ग्रोथ के रास्ते खोलेगा। अगर आप इक्विटी में इन्वेस्टमेंट करते हैं और ऐसी कंपनी पकड़ते हैं जो आपको ग्रोथ दे, तो आई एम एबल टू सी कि आप बहुत नेक्स्ट लेवल में जा सकते हैं, बहुत आगे जा सकते हैं। तो यहाँ पर आपको दिक्कत क्या आ रही है? सिर्फ ये आ रही है कि इनका स्टॉक पी कितना है? 99 का है, मतलब ऑलमोस्ट 100 के आसपास है, लेकिन इंडस्ट्री पी की बात करें तो वो सिर्फ 34 के आसपास है, राइट? तो अगर इतना डिफरेंस है, मतलब 3 टाइम्स का डिफरेंस है, तो क्या आप में से हर किसी को लगता है कि अभी भी क्या स्टॉक में वैल्यू बची है? माय क्वेश्चन इज वेरी सिंपल। क्या अभी भी वैल्यू बची है? तो मेरा कहना ये होगा कि यस, अभी भी ये स्टॉक में हो सकता है कि आपको ये मल्टी बैगर रिटर्न ना दे सके, मल्टी बैगर मतलब 10 टाइम्स रिटर्न, लेकिन आपको अभी भी ये कंपाउंडर रिटर्न दे सकता है। कंपाउंडर मतलब कि एक अच्छा रिटर्न जिसके में हम इनका अगर हम ईपीएस की बात करें तो ईपीएस इज गुड, राइट? तो अराउंड मान के चलिए, मैं कोई ऐसा कोई आपको यहाँ पर रिकमेंडेशन नहीं देने वाला हूँ, लेकिन जो रिटर्न आपको पहले दिया है पिछले 20 सालों में, शायद वो आने वाले 20 साल में ना मिले, लेकिन ये स्टॉक आपका जो हमारा जीडीपी है, राइट, हमारा इन्फ्लेशन है, वो दोनों को भी टोटल कर लेंगे, उससे अच्छा करेगा, राइट? तो अगर आप जाएँगे तो एक अच्छा रिटर्न आपको मिलने की संभावना है। ये एक अच्छा कंपाउंडर साबित हो सकता है मेरे हिसाब से। बाकी आपको अपनी एनालिसिस खुद करनी है, ये कोई भी रिकमेंडेशन नहीं है आपको। ओके। आगे बात करें, रिटर्न ऑन एसेट्स भी बहुत अच्छा है इनका, 13.6%। आप देख सकते हैं मार्केट कैप 3,26,000 करोड़ का है। तो आपको लगेगा यार 3,26,000 करोड़ का मार्केट कैप बहुत बड़ा मार्केट कैप है, लेकिन ऐसा नहीं है दोस्तों। 3,26,000 करोड़ का मार्केट कैप होने के बाद भी ये पूरे इंडस्ट्री का सिर्फ 7% का स्टेक रखता है। ओनली 7% स्टेक, ठीक है? तो 7% स्टेक, अभी भी इनके पास 93% स्टेक बचा हुआ है, जो ये ग्रैब कर सकते हैं। अब आपका क्वेश्चन होगा कि बाकी दुकानदार, बाकी जो बिज़नेसेस हैं, वो क्या करेंगे? लेकिन मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो मॉडल है, बिज़नेस मॉडल है तनिष्क का और बाकी दूसरी कंपनियों का, बहुत डिफरेंस है। तनिष्क में टाइटन की हम बात करते हैं और बाकी कंपनियों का इट्स ऑल टुगेदर डिफरेंसेस, राइट? आज के डेट में जो इनका ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन है, इट्स ह्यूज, मतलब 11% का ये ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन कर रहे हैं, बट दूसरे बिज़नेसेस उतना मार्जिन नहीं कर पा रहे हैं। दूसरे मतलब इनके कॉम्पिटिटर की हम बात कर रहे हैं, राइट? रिज़र्व भी देखेंगे तो रिज़र्व भी बहुत अच्छा है इनका, 12,320 करोड़ है ना? और इसके अगेंस्ट में अगर डेब्ट देखोगे तो डेब्ट इज़ ओनली 14,524, तो इट्स ऑलमोस्ट ना, तो ऐसा कोई वो नहीं है कि काफ़ी ज़्यादा है। नेक्स्ट इज़ व्हाट, हम जाते हैं, तो ग्रोथ के अगेंस्ट में अगर आप देखोगे तो एवरीथिंग इज़ गुड, ठीक है? तो आप देखेंगे पिछले 5 सालों में इन्होंने 24% का सीएजीआर दिया है। इट्स वन ऑफ द बेस्ट सीएजीआर मैं बोलना चाहूँगा। अगर 2% और बढ़ा देते हो तो हो सकता है कि ये आपको 10 साल में आपका 10 टाइम्स कर दे पैसा। ये मैं एज़ पर द सिचुएशन बता रहा हूँ आपको, राइट? आपको मैं ऐसे नहीं बता रहा हूँ कि अपने हिसाब से। फ़र्क इतना है कि ये स्टॉक थोड़ा-सा बुक वैल्यू के हिसाब से बहुत ज़्यादा है आगे, है ना? वो एक थोड़ा-सा एक प्रॉब्लम है या दिक्कत है। एक आपको वीकनेस यहाँ पर ये हो सकती है कि गवर्नमेंट कभी भी गोल्ड इम्पोर्ट बंद कर सकती है, क्योंकि इनका पूरा बिज़नेस एक्चुअली में है एसेट्स लाइट मॉडल में चलता है, राइट? एसेट्स लाइट मॉडल क्या होता है कि बाकी जो ज्वेलरी होती हैं, ज्वेलरी शॉप्स होती हैं या ज्वेलरी बिज़नेस मॉडल होती है, वो गोल्ड बाय करती हैं, उसके बाद ज्वेलरी बनाती हैं और उसके बाद वो आपको बेचती हैं एंड यूज़र को, राइट? लेकिन इनका बिज़नेस मॉडल क्या है? वो गोल्ड को लीज़ में लेते हैं, कि सपोज़ आप मुझे गोल्ड दे रहे हैं और मैंने आपको लीज़ पे लिया हुआ है, और जब आपका गोल्ड बिक गया, तो आपका जो लीज़ अमाउंट है गोल्ड का, वो हमने आपको ट्रांसफ़र कर दिया और जो मेकिंग चार्जेज़ है वो हमारे पास आ गए, है ना? इस वज़ह से इनका प्रॉफ़िट मार्जिन बहुत अच्छा है, बहुत ज़बरदस्त है। तो ये आपको बिज़नेस मॉडल एनालिसिस करना बहुत इम्पोर्टेंट है यहाँ पर। दूसरा इम्पोर्टेंट चीज़, राइट? दूसरा इम्पोर्टेंट चीज़, आप सभी देखिए यहाँ पर, आपके होश उड़ जाएँगे यहाँ पर। आप देखिए ये हर एक कंपनियों का मतलब पीयर कंपैरिज़न है, और ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये स्क्रीनर बोल रहा है। आप सभी इसे देख सकते हैं। आई एम यूजिंग दिस, राइट? क्या बोल रहा है? टाइटन कंपनी यहाँ पर हाईएस्ट पी में है ना? ये थोड़ा-सा ड्रॉबैक है। लेकिन उसके अगेंस्ट में आप देखोगे तो इनका आरओई भी वन ऑफ द हाईएस्ट है, राइट? तो अगर कोई कंपनी तेज़ गति से ग्रो कर रही है, तो ग्रो कर सकती है। उस केस में आप ये को थोड़ा-सा इग्नोर कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, राइट? लेकिन यहाँ पर आप देखना सबसे बड़ा खेल कहाँ हो रहा है? इनका ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन, ये वाला पार्ट आप देखिए। यहाँ पर देखिए कितना परसेंट का ग्रोथ लेके आ रही है, 10.72%, राइट? ये पूरे सेगमेंट में देखिए इतना परसेंट का ग्रोथ किसी के पास नहीं है। तो अगर मैं बात करूँ, तो जहाँ पर ग्रोथ है, पैसा भी आपको वहाँ पर मिलेगा। अब हो सकता है कि आपको लगे कि यार ये 3672 मतलब ₹3600 का शेयर है,
ये हो सकता है आपको लगे कि महँगा है अभी, राइट? लेकिन आप इसका वेट कर सकते हैं कुछ दिन, थोड़ा सस्ता होने का, या अगर इसमें आप करते भी हैं तो एक अच्छा आपको कंपाउंडर साबित हो सकता है, आप एक अच्छा तरीके से आगे ग्रो कर सकते हैं। ये मुझे लगता है, मतलब आई एम नॉट रिकमेंडिंग एनीथिंग, बट आई फील लाइक दिस, राइट? तो इनका ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन देखिए इनके पूरे इंडस्ट्री में बेस्ट है और कुछ लोगों से तो डबल है ना? तो उस हिसाब से इनको आप देख सकते हैं, इट्स नॉट माय रिकमेंडेशन, लेकिन ये एनालिसिस का पार्ट है बेसिकली, और मैं एनालिसिस के हिसाब से ही आपसे बात कर रहा हूँ, राइट? इसके अलावा हम आगे बढ़ते हैं और समझते हैं कि और क्या इसमें बेस्ट है, जो आपको देखना चाहिए या जो आप देख सकते हैं। जस्ट वेट, मैं आपके सामने दिख रहा हूँ, इट्स ऑल्सो, मैंने खुद पहली बार खोला है इसको, तो मैं आपके सामने ही इसको देख रहा हूँ। अगर आप देखेंगे इसका ग्रोथ पाथ, ठीक है? तो अभी भी इनका बिज़नेस ग्रोथ हो रहा है और देखिए इनके पास ग्रोथ अपॉर्च्युनिटी अभी भी है ना? क्यों? मैंने आपको बताया था ये 7% में अभी भी देख रहे हैं, पूरी इंडस्ट्री का 7% का ही मार्केट शेयर है, अभी भी 97 का परसेंट का मार्केट शेयर है, और अभी भी अगर ये डबल ग्रोथ करते हैं या ट्रिपल ग्रोथ करते हैं, तो मतलब कोई दिक्कत नहीं है कि अगर ये 3 टाइम या 4 टाइम्स या 5 टाइम ऐसा हो जाए, है ना? तो आप देखिए 2012 में अगर आप देखते हैं तो ये 8,800 करोड़ का सेल्स था और आज ये कितना कर रहे हैं? 46,000 करोड़ का सेल्स कर रहे हैं। तो आप देखिए ऑलमोस्ट 10 साल में 5 टाइम्स, राइट? 10 साल में इन्होंने 5 टाइम्स किया, है ना? लेकिन इनका जो ग्रोथ हुआ है बेसिकली आप देखेंगे तो वो करीबन 10 टाइम्स हुआ होगा। तो उस हिसाब से आप देखिए 10 साल का इनका जो इक्विटी रिटर्न ऑफ इक्विटी है वो भी 24% के आस-पास है। ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये स्क्रीनर बोल रहा है। तो इट इज़ गुड थिंग, आप उसको देख सकते हैं या उसको हिसाब से आप नज़र रख सकते हैं इसको। और इसमें क्या और आपको बेस्ट देखना है, ये कहीं न कहीं एक्सपेंशन मोड में है। आप ये भी पार्ट देख सकते हैं इनका, राइट? तो एक्सपेंशन मोड इज़ आल्सो देयर, आरओसी अच्छा है, मतलब दूसरे जिनसे पैसा लेते हैं उनका भी अगर अच्छा वो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट निकाल के देते हैं, और अपना तो इन्वेस्टमेंट इनका अच्छा है ही, है ना? गवर्नमेंट ने भी इनमें इन्वेस्टमेंट किया हुआ है। गवर्नमेंट के द्वारा, पब्लिक के द्वारा 18% इन्वेस्टमेंट है ना? थोड़ा-सा बढ़ा है पहले से ट्रस्ट लोगों का। आप देखेंगे डीआईज़ ने थोड़ा-सा कम किया है ना? एफआईज़ ने यहाँ पर बढ़ाया है। अभी एफआईज़ उतना से परचेज़ नहीं कर रही है, लेकिन इन्होंने बढ़ाया हुआ है। तो इनके सबके इन्वेस्टमेंट बहुत अच्छे हैं। तो ऑल टुगेदर अगर आप देखेंगे तो हो सकता है कि आपको ये एक अच्छी कंपनी मिले, ये एक अच्छा ग्रोथ पाथ आपको दिखा सकता है, एक अच्छे लेवल में आपको ले जा सकता है, बट आपको अपना डिसीजन खुद लेना है, अपना एनालिसिस खुद करना है। यदि आप अपना एनालिसिस कर पाएँ अच्छे से, तो अच्छे से करिए। मैंने आपको मेजर फैक्टर यहाँ पर बता दिया है, जो मेजर की पॉइंट होते हैं, आरओई, है ना? सेल्स ग्रोथ, रेवेन्यू ग्रोथ, ये सब चीज़ें उनके फ़ेवर में हैं। डेफ़िनिटली एक कंसर्न है कि इनका पी बहुत हाई है और पी उसका ही हाई होगा जो ज़्यादा ग्रोथ करेगा। अगर कोई ज़्यादा ग्रोथ नहीं करता है, तो आप उसका ज़्यादा पी कहीं से भी आप नहीं अज़्यूम कर सकते, राइट? तो ज़्यादा ग्रोथ है और ज़्यादा पी है। मोट इनका डेफ़िनेटली है कि गोल्ड बिज़नेस में ये आज की रेट में भी 11% का प्रॉफ़िट मार्जिन निकाल रहे हैं। दैट इज़ वन ऑफ द बेस्ट थिंग जो मार्केट में ये कर रहे हैं, 7% का मार्केट शेयर है। दूसरा सबसे इम्पोर्टेंट है, वॉरेन बफेट जी ने बोला था कि इफ यू डोंट नो द ज्वेलरी, नो द ज्वेलर्स, राइट? मतलब अगर आप ज्वेलरी नहीं जानते हो, आपको पहचान नहीं है, तो अपने ज्वेलर को जानो। तो हर कोई टाटा को जानता है कि टाटा वन ऑफ द बेस्ट इन टर्म्स ऑफ इंटीग्रिटी एंड ट्रस्ट। अगर आपका ट्रस्ट अच्छा है, इंटीग्रिटी अच्छी है, तो जो लोग आज की डेट में छोटे जगह से बड़े जगह जाते हैं, अपनी गोल्ड लेते हैं, ज्वेलरी लेते हैं, तो हमेशा वो चाहेंगे कि मैं एक ट्रस्टेबल शॉप में जाके शॉपिंग करूँ। तो हमेशा आपके पास हमेशा ऑप्शन हो, अगर आपके पास कोई एक मैकडी का आपको रेस्टोरेंट मिल जाए और एक नॉर्मल रेस्टोरेंट मिल जाए, तो हमेशा मेरे ख़्याल से आप मैकडी के रेस्टोरेंट में जाना चाहेंगे, क्योंकि आपको पता है कि वो ट्रस्ट वहाँ पर आप लेके चल रहे हैं अपना। तो उसी तरीके से टाटा ट्रस्ट की बातें करता है, तनिष्क, टाइटन ट्रस्ट की बातें करता है। तो जब भी कोई बाहर का पर्सन दूसरी जगह जाता है, तो अगर ज्वेलरी उसको लेना है, तो वो हो सकता है कि टाइटन में जाए रेदर देन कि कोई नॉर्मल ज्वेलर्स के पास। मे बी पॉसिबल कि प्राइस में वहाँ पर फ्लक्चुएशन हो, प्राइस इज़ द सेम, है ना? पूरे वर्ल्ड में देखेंगे सेम प्राइस होता है। हाँ, कंट्री टू कंट्री थोड़ा-सा वैरी करता है, वेट के अनुसार। लेकिन साथ में अगर आप देखें तो मेकिंग चार्जेस हो सकता है दूसरों से ज़्यादा हो, लेकिन आपको यहाँ पर प्योरिटी जो मिलेगी मेरे ख्याल से कहीं और पे आपको हो सकता है कि कुछ डाउट हो, है ना? तो मेरा सिर्फ़ यही सबमिशन है आपको। मुझे लगता है कि इट्स वन ऑफ द गुड कंपाउंडर, हो सकता है मल्टीबैगर ना बन पाए, लेकिन एक अच्छा कंपाउंडर है जो आपको एक अच्छा ग्रोथ दे सकता है, जो आपको जीडीपी एंड आपका जो बेसिकली हमारा इन्फ्लेशन होता है, दोनों को भी प्लस करने के बाद भी आपको एक अच्छा ग्रोथ यहाँ पर मिल सकता है। बाकी डिसीजंस इज़ योर्स, और इसी तरीके से वीडियो बनाने के लिए या पर्टिकुलर कोई भी बिज़नेस मॉडल को एनालिसिस करने के लिए आप कमेंट बॉक्स में मुझे लिख सकते हैं या आप बता सकते हैं कि कौन से बिज़नेस मॉडल को एनालिसिस करना है।
थैंक यू वेरी मच।